हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग वापस से आ चुके हैं फिर से करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं 11 जून 2022 की करंट अफेयर्स को। इसमें हम हर एक चीज़ देखेंगे कि क्या इवेंट्स हैं, क्या इंटरनेशनल अपडेट्स हैं, क्या नेशनल अपडेट्स हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर करना चाहते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे WAD इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। कहने का मतलब कि किस दिन को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है, जून 4, जून 5, जून 7, जून 10 या जून 9। अगर हिंदी में बात करें तो विश्व प्रत्यायन दिवस WAD हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, जून 9। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे WAD इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 9 every year. WAD has been established by the joint efforts of the International Accreditation Forum and the International Laboratory Accreditation Corporation. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ रिसेंटली लॉन्च द SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस थ्रू डिजिटल मीडियम। कहने का मतलब क्या है, डिजिटल माध्यमों के माध्यम से छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए हाल ही में किस मंच ने SMB साथी उत्सव पहल की शुरुआत की है। जहां पर आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट एंड स्काइपी, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, व्हाट्सएप। कहने का मतलब व्हाट्सएप लॉन्च्ड SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव विच एम्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस बाय हेल्पिंग देम टू अडॉप्ट डिजिटल मीडियम्स लाइक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की, इन विच स्टेट, किस स्टेट या यूटी में यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनाग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर जो आपके हैं अमित शाह, और कॉरपोरेशन मिनिस्टर, उन्होंने किस स्टेट में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, इनाग्रेशन किया है। जहाँ पर ऑप्शंस हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पौंडीचेरी देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर कहा गया है, यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनाग्रेटेड द न्यूली बिल्ड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NTRI बोलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ है, विच एमोंग द फॉलोइंग इंडियन हैज रिसेंटली टॉप द रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट बाई फोर्ब्स। कहने का मतलब निम्नलिखित में से किस भारतीय ने हाल ही में फोर्ब्स द्वारा रियल टाइम अरबपतियों की सूची में अपना टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। जहां पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, शिव नादर, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला, अजीम प्रेमजी। जहां पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही, मुकेश अंबानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, डेनमार्क टॉप्ड द पोजीशन इन ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इंडेक्स। तो यहाँ पर कहा गया है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान अपना हासिल किया है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कौन सा स्थान यहाँ पर हासिल किया है, वो आपको बताना है। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 180। इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2022 इंडिया रैंक्ड एट द लोएस्ट पोजीशन अमंग ऑल 180 कंट्रीज़। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक कुछ ज़्यादा खास नहीं रही है, काफ़ी लो है।
तो ये थोड़ा सा समझने का विषय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड्स अनाउंस्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक पुरस्कारों में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर आ जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या यूपी? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु was the highest ranking state among the major states this year, followed by गुजरात एंड महाराष्ट्र। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर फ्रॉम रेलवेज टू कंप्लीट द ग्रूलिंग आयरन मैन ट्रायथलॉन इन हम्बर्ग? कहने का मतलब क्या हुआ, हम हैम्बर्ग में भीषण आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बन गए हैं? जहां पर ऑप्शंस हैं श्रेयास जी होशर, डॉक्टर देविका पाटिल, हुरोमू इनोडा, डेवे स्कॉट, मार्क एलन। जहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, श्रेयास जी होशर हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑफिसर टू कंप्लीट द ग्रोलिंग आयरनमैन ट्रायथलॉन इन हम्बर्ग फ्रॉम द इंडियन रेलवे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन। अब आपको बताना है कौन है कैप्टन। हेलिंग फ्रॉम जोधपुर राजस्थान अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। यहाँ कहा गया जोधपुर राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये आपकी कौन है कैप्टन, वो आपको बताना है। जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि मिताली राज हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज 39 ईयर्स ओल्ड hailing from Jodhpur, Rajasthan, announced her retirement from all kind of international cricket। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ, नेम द ऑथर ऑफ द बुक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। तो ये बुक आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि ये बुक्स आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर आपके इस बुक के राइटर कौन हैं। विपिन कुमार, दीपक रावत, रोशनी शर्मा, विनीत कार्निक, दिनेश दीक्षित। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंडियाज़ लीडिंग स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IISM, जो कि मुंबई में स्थापित है। उन्होंने लॉन्च की है इंडियाज़ फर्स्ट एवर बुक ऑन स्पोर्ट्स मार्केटिंग टाइटल्ड, जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। और ये लिखा किसने है, बाय नोटेड स्पोर्ट ऑथर विनीत कार्निक। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, कहीं से भी आप लोग इस चीज़ को मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम OECD बोलेंगे, हैज़ फोरकास्ट इंडियाज़ GDP ग्रोथ एट विच परसेंटेज फॉर FY23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए क्या GDP ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन या फोरकास्टिंग की गई है और करने वाले कौन हैं, OECD। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 6.9%। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हैज़ फोरकास्ट इंडियाज़ GDP ग्रोथ एट 6.9% फॉर 23 फाइनेंशियल ईयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन हैज़ क्रॉस्ड द 200 मिलियन फॉलोअर्स मार्क ऑन द सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम। कहने का मतलब निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। वहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं MS धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या आमिर खान। जहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन क्रिकेटर स्टार विराट कोहली, जिसने 200 मिलियन फॉलोअर का मार्क अपना टच कर लिया है, उसे पार कर दिया है।
चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। जो कि मैंने अभी बताया आपको, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे जो मनाया गया, तो उसकी थीम क्या है हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपकी जो थीम है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इन्वायरमेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप जानते हो यहाँ पर कि इंडिया में जिसने टॉप किया है वो आपके मुकेश अंबानी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर कौन बनता है ये आपको बताना है। जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी। जहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एलन मस्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022। तो यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 की थीम क्या रखी गई है वो आपको यहाँ पर बतानी है। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, विच डे, वो आपको बताना है। और ये क्यों मनाया जाता है, एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेन ट्यूमर, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी पहुँचे, उनको अवेयरनेस हो कि ब्रेन ट्यूमर नाम की भी कोई चीज़ है, आप इससे सतर्क रहें और कितना ज़्यादा ये डेंजर हो सकता है आपके लिए। तो इसके बारे में अवेयरनेस रहेगी, इस वजह से ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। डी क्या है आपका, 9 जून। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 जून विद एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेन ट्यूमर्स। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथिक्स आर द सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी। तो लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक्स जो स्पीच सिलेक्ट की गई हैं वो किस पर्सनैलिटी ने यहाँ पर दी हैं, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, एस जयशंकर। यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। जहां पर ऑप्शंस आपके जापान, फ्रांस, USA एंड ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दैट इज़ USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो RBI ने अप्रूवमेंट कर दिया है यहाँ पर कि कौन से, यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, जो कि घर जा कर के सर्विस देने वाली चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर किन बैंकों को ये परमिशन मिली है, लोकल एरिया बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स या पेमेंट बैंक। जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्कीम इज़ एसोसिएटेड विद विच यूनियन कंट्री। तो TDF स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दी है वो आपको बतानी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 20 की तरफ, व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन FY23 एज पर OECD इज रिसेंट रिपोर्ट, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज़ 6.9%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, और मैं क्या कहूँगा कि आप हर एक PDF को कलेक्ट करके टेलीग्राम से अपने पास रखें, उसकी प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हो, मैं आपको यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर सारे चीज़ें पूरे मंथ की अपडेट्स आपको पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर वे में देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग उसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन
तो आप लोग उसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ज़रूर से आप वहाँ पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।